मंडी में दिग्गजों के बीच आर पार, आपदा के बजट पर खिंची सियासी तलवार, कंगना और विक्रमादित्य आमने सामने, जयराम, सुक्खू और प्रतिभा के भी निशाने। जिन नेताओं ने, जिन एमपी ने अपनी बिल्कुल सांसद नहीं यूज नहीं की, लास्ट के 3 लोगों में से एक नाम प्रतिभा सिंह का था। उनको दया नहीं आई मासूम हिमाचल की जनता की। आजकल जो दूसरी प्रत्याशी मुंबई से आई हुई है तो सोचती हैं कि अगर मैं लोकल मीडिया से बात कर लूंगी तो मेरी इमेज जो है वो छोटी हो जाएगी। तो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए हमने स्पेशल रिलीफ पैकेज की बात की थी। उस रिलीफ पैकेज में कांग्रेस की सरकार के साथ खड़ा होने से इनकार कर दिया। राम मंदिर की बात छेड़ते, राम के नाम पर वोट मांगते, जय श्री राम का नारा देंगे, हम राम के भक्त हैं, हम राम का झंडा घर घर में लगा दिया। दूसरी तरफ जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का था, वो कैंडिडेट वो था जिसने 25 साल तक सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ जो है वो मुकदमा लड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मंडी का रण बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस, हर पार्टी के दिग्गज नेता एक एक कर मंडी में डेरा डाल रहे हैं और पूरा का पूरा फोकस मंडी लोकसभा सीट पर ही रखा हुआ है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि जैसे जैसे वोटिंग नजदीक आ रही है वैसे वैसे मंडी में आजकल आपदा का मुद्दा गर्मा गया है। आपदा के मुद्दे पर जहां एक ओर भाजपा सुक्खू सरकार को घेर रही है तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुक्खू से लेकर प्रतिभा और विक्रमादित्य सिंह भाजपा को स्पेशल पैकेज के मुद्दे पर निशाने पर ले रहे हैं। जहां एक ओर भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को घेरने का काम किया, तो वहीं विक्रमादित्य सिंह ने एक तरफ कंगना को घेरा और प्रतिभा सिंह ने मोदी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी सुक्खू सरकार पर जमकर बरसे, लेकिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी भाजपा को चौतरफा घेरने से नहीं चूके। पहले आपको सुनाते हैं कि भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने किस प्रकार से विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह और सुक्खू सरकार को निशाने पर लिया। सुनिए। इनके जो मंडी के प्रत्याशी हैं, एक दिन तो वो आते हैं और रोते हैं कि खुद कहते हैं, खुद प्रतिभा जी और उनके बेटे का बयान है ये, ऑन रिकॉर्ड उन दोनों ने बोला हुआ है ये, और ये कहते हैं हम कौन सी शक्ल लेके लोगों के पास, और या हमारे खुद के कार्यकर्ताओं के तक तो हमने काम करवाए नहीं। ऐसी निकम्मी और नकारी सरकार है। और फिर दोनों माँ बेटा जो हैं फिर से कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि राहुल और प्रियंका एकदम बेकार है, मोदी जी के सामने इनकी कोई क्लास नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये भी प्रतिभा जी ने खुद ही कहा हुआ है, हमारे कहने के बहुत पहले उन्होंने खुद कहा हुआ है जब उन्होंने कहा गया था कि आप क्या चुनाव लड़ेंगी कंगना के सामने। जिन नेताओं ने, जिन एमपी ने अपनी बिल्कुल सांसद नहीं यूज नहीं की, लास्ट के 3 लोगों में से एक नाम प्रतिभा सिंह का था। उनको दया नहीं आई मासूम हिमाचल की जनता की। उन्होंने एक सांसद दीदी की एक पाई किसी को नहीं दी दोस्तों। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने मंडी की सड़कों का मुद्दा तो उठाया ही, साथ ही भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत को भी निशाने पर लिया और मंडी की जनता के सामने साफ कर दिया कि वो तो मंडी के ही हैं, वो यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं, लेकिन कंगना की तरफ बाहरी होने का इशारा भी जरूर कर दिया। आजकल जो दूसरी प्रत्याशी मुंबई से आई हुई है वो लोकल मीडिया से बात करना भी अपनी जो उनका एक पहचान बनाई हुई है, तो सोचती हैं कि अगर मैं लोकल मीडिया से बात कर लूंगी तो मेरी इमेज जो है वो छोटी हो जाएगी। दिल दिलाने वाली जो है पिक्चर्स, वीडियोस पूरे देश ने देखी। मुख्यमंत्री जी अगले ही दिन यहाँ पर आप लोगों की सूत लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। हम भी उनके साथ यहाँ पे उपस्थित रहे और हर व्यक्ति को, हर प्रभावित परिवार को पूर्ण सहयोग सरकार की ओर से, जहाँ पे मात्र पहले 1-1.5 लाख रुपए मिलता था उसको बढ़ाकर अगर ऐतिहासिक रूप से 7.5 लाख अगर किसी सरकार ने किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया है। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी मोर्चा संभाला और सड़क निर्माण से लेकर आपदा का मुद्दा उठाया। प्रतिभा सिंह ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया और सुक्खू सरकार के कामकाज को भी गिनवाया।
मोदी जी ने कुछ बातें हमारे से, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो कुछ बातें की, चाहे उन्होंने रोजगार देने की बात की, चाहे उन्होंने कीमतें कम करने की बात की, चाहे उन्होंने भ्रष्टाचार हटाने की बात की। पर 10 साल बीत गए, ना वो कीमतें कम हुई, ना वो बच्चों को रोजगार मिला, और ना ही उन्होंने कोई भ्रष्टाचार हटाकर ये जो कहा था कि हम खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, ना वो पैसा है। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सुक्खू सरकार को घेरने का काम किया। जयराम ठाकुर ने जहां एक ओर राज्यसभा और बागियों का मुद्दा उठाया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने विक्रमादित्य सिंह के मंत्रालय लोक निर्माण विभाग के कार्यों पर भी सवाल खड़े कर दिए। और जब उसके बाद जब गिनती बराबर हो गई तो चुनाव आयोग का एक नियम है कि फिर पर्ची उठाई जाती है। फिर आई पर्ची पर बात, सारे देव देवते के लिए हमने झूठा कुछ दिया, पर्ची थोड़ी मारेंगे की। लेकिन हमको भरोसा था कि भाई हम देवते को मारने वाले हैं, हम राम भगत हैं। और जो दूसरी तरफ जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का था, वो कैंडिडेट वो था जिसने 25 साल तक सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ जो है वो मुकदमा लड़ा। मनु सिंह भी जिसने कहा कि किसने देखा है भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में ही पैदा हुए, रामचंद्र जी का अस्तित्व ही उन्हें नकारा था। तो हमने कहा भगवान राम की अब की बार ये कृपा होनी चाहिए। ये जो नास्तिक है, ये जो भगवान रामचंद्र के अस्तित्व को चुनौती देते थे, इनका हारना तय होना चाहिए और राम भक्त की जीत होनी चाहिए। पर्ची उठाई और भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस पार्टी हारी। कांग्रेस भी बड़े जोर डालते थे, वो पहले हमको बोल करते थे कैसे होगा कैसे होगा, मैं तो बताओ सही। हमने कहा ऐसे होगा। जयराम ठाकुर के इन बयानों पर मंडी से ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जोरदार पलटवार किया है। सुक्खू ने भी राज्यसभा चुनाव और बागियों के मुद्दे को लेकर भाजपा को घेरा, साथ ही आपदा में किए हुए अपने कार्यों को भी मंडी की जनता के सामने रख दिया। आपने देखा होगा कि मैंने हर एक नारे में कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इस दिशा से मैं सोचते सोचते आगे बढ़ा। हमारी सरकार की इच्छा शक्ति अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना चाहिए, और इसकी प्रशंसा मैंने भी की। वर्ल्ड बैंक, मैं उनको जानता भी, उन्होंने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। नीति आयोग भारतीय जनता पार्टी के उसके उपाध्यक्ष ने बोला, जितना तेजी से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने काम किया, ऐसी अभूतपूर्व तेजी हमने पिछले कई सालों से नहीं देखी जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने की। चिट्ठी लिखकर कहा, शांता कुमार जी ने भी चिट्ठी लिखकर कहा कि आपने बहुत तेजी से काम किया। 1 महीना वो हिमाचल से बाहर क्यों रहे? पता लगा कि बीजेपी वाले जिन्होंने इनको खरीदा था, किस्त देने में देरी हो रही है। जब पूरी किस्त मिल गई तब बड़े फखर से कहा, जब डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर ने तो बिल्कुल सही फैसला किया। कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों के बीच मंडी में छिड़े सियासी संग्राम में कौन किस पर भारी पड़ा और कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वोटिंग का दिन ही बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि जहां एक ओर कांग्रेस कंगना रनौत को बारी साबित करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा विक्रमादित्य सिंह के कार्यों को मुद्दा बनाकर सुक्खू सरकार को उनकी गारंटियों पर घेरने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कंगना रनौत को जयराम और भाजपा नेता कैसे मंडी में प्रोटेक्ट कर पाते हैं, और विक्रमादित्य सिंह को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कितनी सियासी ताकत दे पाते हैं। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मंडी में किस पार्टी का मुद्दा किस पर भारी पड़ता दिख रहा है। ये भी जरूर बताइएगा कि कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के प्रचार प्रसार में किस उम्मीदवार को आप अगले सांसद के रूप में देख रहे हैं। धन्यवाद।